अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत रहमत आलम ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस की एक आयत मुबारका मैंने तिलावत की है और बहुत अहम उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने इस आयत को अपना मौज़ूए सुखन बनाया है। जब से दुनिया पैदा की गई है तब से लेके अब तक जितने भी मज़हब के लोग पाए जाते हैं, हर मज़हब में शादी ब्याह का एक तसव्वुर, एक कॉन्सेप्ट, एक तरीक़ा और दस्तूर हर जगह पाया जाता है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि इंसानी ज़िंदगी और जानवरों की ज़िंदगी में ये फ़र्क और इम्तियाज़ है कि जानवर के यहाँ रिश्तादारी, शादी ब्याह का कोई ऐसा तसव्वुर नहीं और ना उन पर ऐसा कोई कानून लागू होता है। अलबत्ता इंसानों की आबादी जहाँ भी पाई जाती है तो उस आबादी में बहरहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए शादी ब्याह का कुछ न कुछ दस्तूर और कानून पाया जाता है। जितनी भी मजहबी किताबें रही हैं सब में इसके दस्तूर बताए गए हैं और जितने भी दूसरे धर्म के लोग हैं उनके यहाँ भी शादी का, ब्याह का एक तसव्वुर है। शादी का मतलब क्या होता है? निकाह जिसे कहते हैं हमारे इस्लाम के नज़दीक, दो अजनबी, एक लड़का और लड़की के बीच में चंद लोगों के बीच बैठ करके ईजाबो कबूल करवा करके लड़की को रुखसत कर दिया जाए, इसी का नाम शादी है, इसी का नाम निकाह है, इसी का नाम ब्याह है। लेकिन इस शादी को आज की तारीख़ में इतना मुश्किल बना दिया है मुसलमानों ने, इतना मुश्किल बना दिया है कि मालदारों की बात तो छोड़िए, जो मुतवस्सित तबका के लोग और गरीब भी हैं वो भी इस कोशिश में रहते हैं कि शादी में अच्छा खर्चा करना है और बहुत मज़े से शादी करनी है ताकि लोगों को पता चले क्या धूम धड़ाका इसके घर पे हुआ। ये जंगली कॉन्सेप्ट जब से मुआशरे में तशरीफ़ लाया है ना, तब से बेहयाइयाँ, बेशर्मियाँ, लड़कियों का भाग जाना, गैरों के साथ जाके शादी कर लेना, अपने मज़हब के अलावा दूसरे मज़ाहिब के साथ जाकर रिश्ता जोड़ लेना, ये बेहयाई का तौर तरीक़ा उस वक्त से शुरू हुआ जब हमारी कौम मुस्लिम में इस शादी को बहुत ज़्यादा महंगा,
बना दिया गया कि आम आदमी अब इस दायरे में रह करके जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल समझता है। चूंकि ये शादी ब्याह के मौके पे जो खुराफाती रस्म व रिवाज हमने पैदा किए हैं, इस रस्म व रिवाज का ताल्लुक इस्लाम से कतअन दूर से भी कहीं नहीं है। ये रस्म हमारी बनाई हुई है। रस्म को निभाने में चाहे पूरी नाक कट जाए, चाहे गर्दन चली जाए, मगर लोग इस जंगलीपन के रस्म को निभाने के लिए हर उस टारगेट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जो उनके दिमाग में समाया हुआ होता है। चूंकि ये एक सामूहिक कैंसर बन चुका है मुआशरे का, मुस्लिम मिल्लत का, मुस्लिम उम्मा का, समाज का, इस कैंसर से तकरीबन हर फर्द, हर नागरिक, हर मर्द औरत पीड़ित है। ये अलग बात है कि इलाज कराने की फिक्र किसी को नहीं। शादी का सिर्फ इतना मतलब है, दो गवाहों की मौजूदगी में वली अपनी बच्ची का ईजाब कबूल करवा दे, इसी को निकाह कहते हैं, इसी को शादी कहते हैं। ये बारात और भरसगाई और सगाई और ये मगनी और ये मेहंदी की रस्म और ये पीलिया हो जाना लोगों को, हल्दी की रस्म और मेहंदी की रस्म, ये वक्त आता है तो हमने भी ये देखा है कि जितने भी लड़के होते हैं वो पीला पीला कुर्ता, पीला पीला पैजामा पहनते हैं, और जितनी लड़कियां होती हैं ये बेशरम पीले पीले जो है शलवार और पीली पीली जंपरें पहन करके हल्दी लगा लगा करके पूरी रात हुल्लड़बाजी करते हैं। इसको कहते हैं हल्दी की रस्म। जानते होंगे आप इसे। अगर आप इसका कोई वो ढूंढना चाहें कि ये कहां से आया है, अल्लाह गवाह है कहीं नहीं मिलेगा। एक ही जगह मिलेगी ये सारी बकवास की जो है, जो हमने जो बना रखी है, वो सबूत एक ही जगह मिलेगा। जहालत की किताब में, बेहयाई की किताब में, बेशर्मी की किताब में, बेगैरती की किताब में, दुनिया के उन औबाश किस्म की कौमों के पैरवी करने में जिनका इस्लाम और अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सारा काम आज मुसलमान कर रहा है। शादी करने में लोग इतना देर कर देते हैं अपने बच्चे और बच्चियों के हवाले से। क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन और फिर प्रमोशन और ये नौकरी, और फिर नौकरी भी अच्छी नौकरी, कम तनख्वाह है तो फिर शादी नहीं होगी, इतनी तनख्वाह होनी चाहिए। ये होते 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 35 साल गुजर जाते हैं, 40 साल गुजर जाते हैं और फिर रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। ये कौम का वो नासूर है जिस पर मैं आज गुफ्तगू करने के लिए आपके सामने बैठा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगो डरो तुम अपने रब से जिसने तुमको पैदा किया एक जान से, मिन नफ्सिन वाहिदा, व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और फिर उसी एक जान से उसकी बीवी को पैदा किया, हज़रत आदम से, और फिर हज़रत आदम के ज़रिए से सैयदा हव्वा को पैदा किया अल्लाह ने। वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और फिर इसी दो जोड़े से अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे मर्दों को, बहुत सारी औरतों को पैदा किया। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, तो तुम डरो अपने रब से, उस रब से डरो जिस रब के तुम मंगते हो, भिखारी हो, और अपने रिश्तों का एहतराम किया करो। जो रिश्ते तुम बनाते हो ना, उस रिश्तों के तकद्दुस को पामाल मत किया करो। इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। हमने देखा है
लोग क्या कहते हैं, हम लड़के वाले हैं और सामने वाला लड़की वाला है, तो लड़के वाले का रुतबा ज्यादा है और लड़की वाले का रुतबा कम है। ये जिहालत हमारे मुआशरे में परवान चढ़ चुकी है कि लड़की वाला नीचे है, लड़का वाला ऊपर है। क्या इसका कोई आप रेफरेंस दे सकते हैं कुरान और हदीस से कि लड़के वाले का रुतबा ज्यादा है, लड़की वाले का रुतबा कम है? ऐसा कहीं कुछ है? आप देखें, अगर हमारे नबी ने अपने 4 बेटियों की शादियां करी, मस्जिद में की, कोई बारात नहीं। साहबा ने शादियां करी, कोई बारात नहीं। बारात का नाम शादी नहीं है। अब तो हालत यह है, इतना महंगा कर दिया, जबकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे बेहतर शादी वो है जिसका खर्चा बहुत कम हो। अब लोग मिसालें, अरे वो फलनवा ने शादी करी ना, उसने 5 लाख खर्च किया तो हम 6 लाख खर्च करेंगे। और अब तो ये बहुत कम पैसा है, 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, ये शादियां हो रही मुसलमानों की। इसे शादी नहीं कहते हैं, इसे धंधा पानी कहते हैं, धंधा पानी। ये जालत है, जंगलीपन है, जुनून का मर्ज है, कैंसर का मर्ज है। ऐसे पाखंडियों को जो पैसे अपने शादियों में ज्यादा खर्च करके गरीबों और मुतवस्सित तबका के लिए राहें बंद करते हैं, उन्हें अपने रब के दरबार में जवाबदेह होने के लिए तैयार रहना चाहिए। अल्लाह ने मर्द बनाए हैं और औरत बनाए हैं। मर्द के लिए औरत जरूरत है, औरत के लिए मर्द जरूरत है। नफ्स रब ने पैदा किया है, इसका तरीका रब ने दोनों नफ्स को इकट्ठा करने का सिर्फ ये रखा है, तराजिए तरफैन की बुनियाद पर लड़का और लड़की दोनों मुसलमान हो, दोनों राजी हो और बालिग हो, तो उनकी शादी उनकी मर्जी से कर दी जाए। फनकहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा, ये अल्लाह ने अधिकार दिया है कि शादी कर दो। और इसलिए 2-4 लोगों के बीच में शादी की जाए कि अगर मान लो इस मोहल्ले में एक लड़का और एक लड़की है, दोनों का रिश्ता हो रहा है, तो 2-4, 10-5 लोगों के बीच में निकाह मुनक्किद हो ताकि लोगों को पता चल जाए। निकाह हो जाने के बाद जब वो दोनों लड़का और लड़की आपस में मिलें, कहीं आसपास एक साथ जाएं, तो लोगों को ये कंफ्यूजन ना हो, यार ये दोनों का क्या रिलेशन है, ये क्या ताल्लुक इनका, ये फलां का लड़का है, ये फलां की लड़की है, इनका कोई रिश्ता नहीं हुआ, कोई शादी नहीं, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए चंद लोगों की मौजूदगी निकाह कर देने का शरीयत ने हुक्म दिया है, ताकि लोगों को पता चल जाए अगर ये कहीं जाएं आए साथ में तो लोग गलतफहमी का शिकार ना हो और मुआशरे में खराबी ना पैदा होने पाए। यह है मकसद 2-4 लोगों के सामने शादी करने का, बस इसके अलावा कुछ नहीं। मगर 2 लाख का, 10 लाख का, 5 लाख का हॉल बुक करवाना और फिर खाने और खानों की किस्में और मिठाइयाँ और सब ये उसका पूरा बावर्ची से बायोडाटा लेना कि इतने किस्म की मिठाई, इतने किस्म का जो है वो मुर्गा, उसका फ्राई और चिकन चिल्ली और बर्रा और मटन कोरमा फलाना, इसका कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं है जनाब। समझ रहे हैं? 2 गवाहों की मौजूदगी में वली ने अपने बच्चा की शादी कर दी, बस हो गया। उसने कहा मेरी तरफ से मैं ईजाब करती हूं अपने नफ्स को। मान लो लड़की ने 2 गवाहों की मौजूदगी में, वकील की मौजूदगी में लड़के से कह दिया कि मैंने अपने नफ्स को तुम्हारे हवाले किया, जिसका मेहर और नानो नफका आपको देना पड़ेगा। लड़के ने कहा हमने कबूल कर लिया।
या लड़के ने कहा और लड़की ने कहा हमने कबूल कर लिया, बस इतने ही का नाम निकाह है। ये खुतबा पढ़ना कोई फर्ज नहीं है कि इमाम साहब खड़े हों फिर खुतबा इरशाद फरमाएं, हाँ अदब के साथ, फिर आप लोग गौर से समाअत फरमाएं। ये खुतबा पढ़ना फर्ज नहीं है, बस इजाबो कबूल हो गया, शादी हो गई, इसी का नाम शादी है। और इतने में कोई खर्चा नहीं लगता है, समझ रहे हैं। अगर मुसलमानों के शादी का खर्चा खत्म कर दिया जाए तो बेशुमार बाप और माएं खुदकुशी करने से बच जाएंगे। लड़का की जरूरत लड़की है और लड़की की जरूरत लड़का है। नफ्स ने रब ने दोनों को दिया है और अल्लाह ने ये शादी ब्याह का तसव्वुर रखा क्यों है? ये तवालुद व तनासुल के फरोग के लिए। मेरे करीम आका फरमाते हैं तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम। शादी ऐसी औरत से करो जिसके बच्चे ज्यादा पैदा होते हो, इसलिए कि हश्र के मैदान में मैं अपनी उम्मत की कसरत पे फख्र करूंगा। ये हुजूर ने फरमाया है। शादी का मकसद तो क्या था और हमने क्या बना लिया? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, बहुत सारे लोग हमें फ़ोन भी करते हैं, मिलते हैं तो बात भी करते हैं, और हम भी अखबारात पढ़ते रहते हैं। बेशुमार मुसलमानों की बच्चियां लाखों की तादाद में भाग करके गैरों के साथ शादियां करती हैं। ये अखबारात की सुर्खियों में देखते हुए भी जो भी भाग कर किसी गैर से शादी करती है, 4-6 महीना बाद उसको जला के मार डाला जाता है, 4-5 टुकड़े कर दिए जाते हैं, नदी में फेंक दिया जाता है, आग लगा दिया जाता है, बेच दिया जाता है। ये आए दिन हम पढ़ते हैं, सोशल मीडिया के जरिए से देखते भी हैं। इसके बावजूद भी ये गुनाहों का जो मामला है रुकने को तैयार नहीं है। अभी मध्य प्रदेश में जस्ट अभी हुआ है, कोई महीना भर नहीं गुजरा, शहर बरेली में ऐसा हुआ। और शहर बरेली के एक नहीं कई दर्जन वाकयात हमें हमारे सामने आते हैं। अभी बाज़ाब्ता तौर पर कोई साल भर के अंदर ऐसा एक इलाका पकड़ा गया, संभल के इलाके में, जहां पर मुस्लिम बच्चियां होटल में जो है नकाब पहन के, जो स्कूल पढ़ने के, स्कूल और कॉलेज जाने के बहाने घर से निकलती थी और जाकर के वो वहां पर होटल में जो है अपनी इज्जत व आबरू बेचती थी। क्या एक मिल्लत इस्लामिया के गैरतमंद लोगों को अपने सर को उठाकर इज्जत से जीने का अब भी हक है? अभी कानपुर में हुआ, तो हम क्यों नहीं शादी को आसान बनाते हैं यार? क्यों नहीं बनाते? अल्लाह के नबी फरमाते हैं 4 वजहों पे शादी की जाती है। या तो आदमी खूबसूरती देख के शादी करता है, या तो आदमी दौलत मिलने के लालच में शादी करता है, या फिर आदमी हसब नसब देख के शादी करता है, और या फिर आदमी दीनदारी देख के शादी करता है। हुजूर फरमाते हैं तुम जब शादी करने के लिए कदम आगे बढ़ाओ, ऐसी लड़की का इंतखाब करो जो दीनदार लड़की हो। दीनदार। और लड़कियां जब शादी करने का उनका हो प्लान, तो ऐसे लड़कों का इंतखाब करें जो दीनदार लड़के हों, ताकि आपका शौहर आपके बच्चों का अच्छा बाप बन सके और आपकी बीवी आपके बच्चों की अच्छी मां बन सके। क्योंकि बच्चों की पहली तरबियत गाह, दानिशगाह मां की गोद है, घर का आंगन है। अगर घर के अंदर हमने बच्चों की सही तरबियत ना की तो फिर हमारे बच्चों को आवारा होने से कोई बचा नहीं सकता है। वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज आज की तारीख में हमारे सामने यह है कि इस मोबाइल ने हमारे कौम, बच्चों, बच्चियों और लोगों की तन्हाइयां छीन ली हैं। तन्हाइयां।
लोग तन्हाई में पूरी पूरी रात जो है मोबाइल देखते हैं। जो नींद का वक्त होना चाहिए कि आदमी थोड़ा रिलीफ महसूस करे, सो जाए, दिल दिमाग थोड़ा आराम फरमा ले, वो टाइम मोबाइल देखने में पूरी पूरी रात। और फिर क्या कहेंगे, अरे यार उसको तो ब्रेन हेमरेज हो गया है, अरे उसका तो ये हाल हो गया, उसके दिमाग की नस फट गई है, उसको यूं हो गया और यूं हो गया। यही सब होगा। कभी आपने पहले सुना था आज के 50 साल पहले किसी की दिमाग की नस फटी थी? किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ कभी आपने सुना था? इक्का दुक्का कोई आदमी अचानक मरता था। बहुत मुश्किल से कोई हार्ट पेशेंट हमने देखे और सुने थे आज के 50 साल पहले। अब देखो साहब, कदम कदम पर 2-2 मिनट पे, 1-1 मिनट पे लोग ट्रांसफर हो रहे हैं। अभी कल एक साहब ने एक वीडियो भेजी, एक टीचर क्लास में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, अभी कोई बात समझाने के लिए कोई सेंटेंस लिखा ही था और पीछे मुड़ के बच्चों से मुखातब हुआ, कुछ कहना चाहता था, सजदे में गिरा, सर नीचे रखा, इंतकाल हो गया। ये हो रहा है। अगर हमने खुदा और रसूल के बताए हुए उसूल से हट करके जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया है तो इंतजार कीजिए कि किस गटर में आपकी मौत आएगी। इंतजार कीजिए कि आप कहां मरेंगे, उल्टे पुल्टे पड़े रहेंगे, आपको पता नहीं चलने पाएगा। तालीम और तरबियत अच्छी नहीं दी है ना आपने, या बहुत पढ़ा लिखा दिया अपने बच्चों को। कोई अमेरिका में जॉब कर रहा है, कोई कनाडा में जॉब कर रहा है, आप मर जाएंगे घर पे ना, मर जाएंगे, वहां से वो आपके जनाजे में शामिल होने के लिए नहीं आएगा। एक शख्स ने अपनी एक सच्ची कहानी लिखी थी। अकेले एक बहुत खूबसूरत मकान बंगले में एक बुड्ढा रहता था और अखबार लेता था रोजाना। वो एक दिन बुड्ढा जो है घंटी बजाने के बाद भी उसने दरवाजा नहीं खोला बुड्ढे ने, तो अखबार जो लेके आता था बहुत देर तक बजाता रहा। फिर वो बुड्ढा निकला अंदर से, तो उसने कहा साहब आपने आज बहुत देर कर दी आने में। कहा बेटे इसलिए देर कर दी मैंने कि मैं कुछ देर तुमसे घंटी बजवाना चाहता था, अब तुमने अपना वक्त दिया है तो मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहता हूँ। क्या बोली? कहा जब भी आया करो तो कुछ देर मेरी घंटी बजा दिया करो, और जिस दिन घंटी बजाने के बाद मैं ना निकलूं तो कम से कम मेरा दरवाज़ा खोल करके आना, और अंदर आने के बाद मेरे टेबल पर मेरे बेटे के फ़ोन नंबर लिखे होंगे जो अमेरिका में रहता है, उसे फ़ोन कर देना तेरा बाप मर गया है। सोचिए और 100 बार सोचिए। एक और केस अभी मैंने देखा कि बूढ़ी माँ मरी हुई घर में पड़ी रही राजस्थान में, और डेड बॉडी सड़ गई उसकी। जब घर से बदबू बाहर निकली, पुलिस को इन्फॉर्मेशन की गई ना, जब पुलिस वाले आए तो दरवाजा तोड़ के अंदर गए तो देखा डोकरी मरी पड़ी हुई है। मालूम ये हुआ कि लड़का लंदन में काम करता है, लड़की की शादी कर दिया, वो दुबई में आराम फरमाती है। किसके लिए? एक बाप पूरी जिंदगी अपनी औलाद के मुस्तकबिल के महल तामीर करने के लिए बुढ़ापे की सांसें भी कुर्बान कर देता है, और औलाद की कंडीशन यह है बुढ़ा मरे चाहे जिए उसे कोई परवाह नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। हम भी नजर रखते हैं मीडिया पर। बाज़ाब्ता लड़का और उसकी बेगम दोनों चुपके चुपके बात भी करते हैं, और कि ये डोकरा मर नहीं जाता, बुढ़ा पी पी करता रहता है, नींद खराब करता है। सोचिए, जिस बाप ने लाखों रुपए का फ्लैट बंगला बना के तुम्हें दिया है, उस डोकरे के मरने का तुम इंतजार करते हो। तुम कितने बेशरम और बेगैरत हो गए हो। क्या तुमको अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान आली शान याद नहीं है? दुआए वालिदी ले वलदिही कदवाई लकुम। एक बाप की दुआ अपनी औलाद के हक में ऐसी होती जैसे एक नबी की दुआ उम्मत के लिए हुआ करती है।
क्या बाप का पैसा ही तुम्हें प्यारा है? जानते हो ऐसा क्यों होता है? हमने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं की। जी हां, इसलिए जब भी शादियां करने का प्लान बनाए ना, अच्छा रिश्ता ढूंढिए। अच्छा, जहेज की लानत ने हमारे मुआशरे को इतना नंगा कर दिया है, इतना नंगा कर दिया है, जब तक जहेज ना मिले लोग शादियां ही नहीं कर रहे। गुज़िश्ता साल हमारे उत्तर प्रदेश के एक जिला में एक सठियाए हुए सेठ के लड़के की शादी थी। जब दूल्हे राजा को घोड़े पे बिठा के अपने हवेली के सामने खड़ा किया, घोड़े पर जेसीबी की मशीन मंगा करके उसके टोकरे में खड़ा रह करके वो सठियाया हुआ सेठ 20 लाख रुपए की नोट अपने बेटे के ऊपर उड़ा गया। सोच रहे हैं? ये मैं मुसलमान की बात करता हूं, जितना बेगैरत हो गया मुसलमान, कितना बेहया हो गया मुसलमान। 8-9 महीना पहले बाज़ाब्ता तौर पर गाजियाबाद से बारात गई थी मुसलमान की मेरठ, जहां पर 1,67,00,000 रुपए दूल्हे राजा को जो है जहेज में दिया गया था। मस्जिद में 8 लाख दिया था उसने। जूता चुराने वाले लड़की को 10 लाख रुपया दिया था। निकाह पढ़ाने वाले मौलाना को भी 8 लाख दिया था। शायद साल भर इमाम को नींद नहीं आई होगी। आएगी? अरे यार, 8 लाख रुपया किसको कहते हैं? लोग 2-4 हजार रुपया भी नहीं देते शादी निकाह के मौके पे। अगर किसी ने कह दिया इतना दीजिए तो क्या कहते हैं? हदीस शरीफ में कहीं लिखा हुआ है क्या? इतना जो आप निकाह पढ़ाने का पैसा मांग रहे हो, कहीं है कुरान हदीस में? अब उसको पूछ ले कोई आदमी, तू अपने बेटे की बारात ये जो 500 को लेके आया, मरदूदी हदीस शरीफ में कहीं लिखा हुआ बता रहे मेरे को? ये डीजे लेके आया हुआ, घोड़े पे बिठा के दुल्हा को लेके आया है, हदीस में लिखा हुआ है? ये हॉल बुक करवाया, हदीस में कहीं लिखा हुआ है? ये 10 किस्म का खाना खा रहा भैंस बकरे की तरह, ये हदीस में कहीं लिखा हुआ है? असली काम जो निकाह पढ़ाता वो करता है। वो अगर पैसा मांग ले तो हदीस का मुतालबा करते हैं, और बकिया इनको हदीस नहीं सोचती है, बेगैरतों को। अभी आपने भी देखा होगा अखबार, एक इमाम ने खुदकुशी कर ली है। अभी इसी 15-20 दिन पहले की बात है। कम तनख्वाह, खर्चा बेचारे का ज्यादा, बच्चों के खर्चे का बोझ, बीमारी का इलाज का पैसा ना होने के कारण उसने नोटबुक लिख करके और खुदकुशी की। हालांकि उस बेगैरत इमाम को खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। कोई फर्ज थोड़ी है कि हम इमामत करें आराम पर, मौलाना है तो है। अगर कोई शख्स पाटिया ढोके इज्जत की रोटी कमा सकता है तो हमने कोई सुरखाब के पर लगाए? हजरत उमर फारूक आजम, हजरत सिद्दीक अकबर मस्जिद खिलाफत पर जिस दिन बैठे, दूसरे दिन चादर अपने कंधे पे रख करके मदीने के बाजार में चादर बेचने गए। इज्जत की रोजी कमाने में शर्म किस बात की है? हम मौलाना है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इमाम साहब बने रहे, चाहे कमेटी हमें 5,000 रुपये चूल्हे भाड़ में जाए, तेरी ऐसी के तैसी। और ये कमेटी वाले कमबख्त इतने मारे जाएंगे ना इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में, और धुनाई होगी, मरदूदों की अकलें ठिकाने लग जाएंगी। मस्जिदों का पैसा लूट लूट के बेटे खाते हैं, धंधा बिजनेस करते हैं, पता चलेगा। हाँ, कौम के चंदों का मिसयूज करने वालों, मर के अपनी कब्र में जाओगे ना, बाज़ाब्ता तुम्हारा गला दबोच के हिसाब लिया जाएगा। झूमर लगाएंगे 2 करोड़ का, 3 करोड़ का। कालीन बिछ रही है मस्जिद में, ऐसी की तैसी लग रही है मस्जिद में, और जो जिम्मेदार, जो असली जो है पायलट है, या यूं समझिए, यानी अगर बगैर इमाम के मस्जिद रहती है, एसी ना रहे तो चलेगा,
कूलर ना रहे तब भी मस्जिद रहेगी, दो ही मुक्तदी हैं तब भी मस्जिद, एक इमाम के बगैर कोई मस्जिद है? तो मस्जिद के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसे इमाम कहा जाता है। नायब इमाम होता है, मुअज्जिन होता है, खादिम होता है, और सबसे ज्यादा कम तनख्वाह इन्हीं लोगों की है, इसलिए कि बेगैरत लोगों का कब्जा है कमेटियों पर, मस्जिद के पैसों पर, इसलिए दबाकर कारून बन के बैठे रहते हैं मस्जिद के पैसों पे। तो मौलिक साहब ने खुदकुशी कर ली। सुन लो, जो लोग खुदकुशी करते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया है खुदकुशी करने वाले पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। धंधा कीजिए, बिजनेस कीजिए, क्या दिक्कत आती है? हम भी धंधा करते हैं, मौलाना होकर के भी बिजनेस करते हैं, करना भी चाहिए। जब नबियों का नबी बिजनेस करता था, रसूलों का रसूल बिजनेस करता था, अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, ये भी बिजनेसमैन थे। इमाम आजम अबू हनीफा सबसे बड़े बिजनेसमैन कूफा की सरजमीन के। हमें क्या दिक्कत आती है? अगर कमेटी ये कहे नहीं मौलाना आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, तो कह दो कमेटी वालों मैं तुमको 3 तलाक देके जाता हूं, तुम जाना, तुम्हारी मस्जिद जाने। सीधी बात है। मैं अर्ज क्या कर रहा था साथियों, शादी के हवाले से जब कोई इमाम निकाह पढ़ाता है और कह दे हमें इतना पैसा दीजिए निकाह पढ़ाने का, नहीं, ये हदीस शरीफ में कहां लिखा हुआ है? ये कुरान शरीफ में कहां लिखा हुआ है? तो जहेज एक ऐसी लानत है जो मुआशरे में इतनी परवान चढ़ गई है कि कैंसर बन गया, कैंसर। ये जो जहेज मांगता है हमारे नजदीक, हमने उसका नाम भिखारी रखा, भिखारी। हाँ, भिकमंगा है वो, कल्लाश है, मंगता है, मंगता, कायर है। जो बच्चे अब तक शादी नहीं किए हुए हैं और उनका नंबर आने वाला है, सुन ले कान खोल करके, अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारी मां ऐसा रिश्ता ढूंढते हो जहां ज्यादा पैसा मिले, जहेज का सामान मिले, और नहीं मानते हैं, तो चुपचाप रहना। जैसे कल शादी है, बंबई में आप रहते ना, आज ही चुपके भाग जाना यूपी, और यूपी में है तो बंबई भाग आना। किसकी बारात लेके जाओगे? ले जाओ, ले जाओ बारात भाई साहब। और कमाल यह है, पहली रात ही में दूल्हे राजा घर जब पहुंचेंगे ना बेगम कमरे, तो वहीं हाथ जोड़ के खड़े होते, मेहर माफ कर दो, भिकमंगा कहीं का मेहर माफ करवाता है। 25-30 हजार का सूट बूट पहन के आया था दूल्हा बनकर, है, हार फूल बन के आया था दूल्हा बन करके, अब मंगता बन के फकीफ्ता आया हुआ है, मेहर माफ करवाता है। लड़कियों को चाहिए कतान अपना मेहर माफ मत किया करें, नकद ले लो पैसा पहले। हाँ, हमारे राजस्थान में नकद चलता है। इधर निकाह हुआ, इधर दूल्हे राजा के अब्बा उनके रिश्तेदार से पैसा दीजिए निकाह का, वो मेहर का, वकील को पैसा दिया जाता है, वकील जाके अपने हाथ से लड़की को देके आता है, ये तेरे मेहर का पैसा संभाल ले, एकदम नकद। इसका चक्कर नहीं कि दूल्हे राजा चुपके से माफ करवा ले आकर के। समझ में कुछ आ रहा है? हाँ, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की प्यारे दीवानों, शादियां आसान कर दो। सारे लोग ये तय कर लो मुझे शादी में पैसे खर्च नहीं करने, फिर देखिए मुसलमान कितना तरक्की करता है। जो पैसे अभी आदमी बना बना के रखता है बच्चों की शादी पे खर्च करने के लिए, उसी पैसे से आप बिजनेस बढ़ाइए और बच्चियों को उनका हक दीजिए जो बाप की प्रॉपर्टी में बनता है। हाँ, ये तो हड़प के खा गए बेटे, हक तो देते नहीं है, खा गए हजम करके।
जहेज के नाम पर डकैती बंद होनी चाहिए। ये लानत है समाज का, लानत, ये कलंक है समाज के माथे पर। इसलिए हर मुसलमान को इसका बहिष्कार करने की जरूरत है। ये भी सुन लो, बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में रिश्ते आते हैं तो पूछते हैं लड़का क्या करता है। नहीं 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 जी, मजदूरी करने वाले से हमारी बच्ची की शादी नहीं होगी। अच्छा जा, कोई पढ़ा लिखा है? क्या पढ़ा हुआ है? इतना पढ़ा हुआ जी। नौकरी करता? हाँ। कितने तनख्वाह? बहुत कम तनख्वाह है, इतने में नहीं बैठेगा, मैं शादी नहीं करेंगे। ये ढूंढते ढूंढते 35 साल गुजर जाते हैं, फिर रिश्ते आना बंद। ठीक है ना? कुछ ऐसे भी मिले, बोले हम तो खान साहब हैं, जब तक खान साहब की बिरादरी में लड़का नहीं मिलेगा हम अपने लड़की की शादी नहीं करेंगे। अंसारी साहब सोच रहे हैं अंसारी ही में लड़का मिलना चाहिए या लड़की, तभी शादी करेंगे, वरना दूसरी बिरादरी में शादी नहीं करेंगे। शेख साहब भी यही सोचते हैं, चौधरी साहब भी यही सोचते हैं। अगर लड़का नहीं मिलता है आपके खान बिरादरी में, शेख बिरादरी में, चौधरी बिरादरी में, अंसारी बिरादरी में, तो फिर अपने बेटियों का अचार डाल लो। अचार डालोगे? डाल लो अचार। ये बिरादरी क्या होती है मुझे बता सकते हैं आप? किसने बनाई बिरादरी? आइए रब से पूछते हैं। अल्लाह फरमाता या युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द एक औरत से पैदा किया है, हमने तुम्हारे कबीले बनाए हैं, गिरोह, ओनली फॉर इंट्रोडक्शन। ये कुरैश, ये फलां, ये कबीले हाशिम, ये फलां, ये पहचान के लिए है, बिरादरी के लिए नहीं है। ये खान साहब, ये अंसारी साहब, ये संसारी साहब, ये शेख साहब, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ पहचान के लिए है। मुझे बताइए, हमारे अब्बा आदम है, उनकी बिरादरी कौन थी? बताओ, आप बताओ। हम सबके अब्बा अम्मा कौन है? हजरत आदम और हव्वा। इनकी बिरादरी आप बताइए, क्या बिरादरी थी इनकी? बता सकते हैं आप? हजरत अबू बकर की बिरादरी क्या थी? हजरत उमर की बिरादरी क्या थी? उस्मान गनी की बिरादरी बता सकते हैं आप? मौलाए कायनात की बिरादरी बता सकते हैं आप? कौन सी बिरादरी थी उनकी? हमारे नबी की बिरादरी कौन सी थी? बिलाल हबशी की बिरादरी कौन सी थी? सलमान फारसी किस बिरादरी से ताल्लुक रखते थे? सुहैब रूमी किस बिरादरी से ताल्लुक रखते थे? जैद बिन हारसा तन्हा सहाबी हैं जिनका नाम कुरान में आया हुआ है। तन्हा सहाबी किस बिरादरी से थे? कहां के थे? गुलाम बन के बिकते बिकाते हजरत खदीजा के हाथ लगे, गुलामी की हैसियत से निकाह में खदीजा सरकार के आई तो हुजूर के गुलाम जैद बने। जैद की शादी कबीला कुरैश में हुजूर के खानदान में हुई। बिरादरी की बात करते हो? बोले हम खान साहब हैं तो हमारी नाक बड़ी ऊंची है, एक बालिश की है। शेख साहब है तो उनकी नाक एक हाथ की है ना? या तो ये नाक बचा लो या नाक कटने से बचा लो अपने आप को। इस जंगलीपन ने बच्चियों को भागकर गैरों से शादी करने पे मजबूर किया है। रिश्ते 18, 12, 13, 14 साल से आने शुरू होते, 15 साल से, और ये उम्र होती है 15 साल से लेकर के 25 साल के अंदर तक इसमें शादी हो जानी चाहिए। समझ रहे? लड़का देखने के लिए जाओ तो बस इतना देख लो कि सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, इज्जत की रोटी कमाता हो, चाहे मजदूरी करता हो,
कोई ऐब ना हो, शराब, जुआ, सट्टा वगैरह, ऐसा कोई ऐब ना हो, बस रिश्ता कर दो अपने बच्ची का। मेरे नबी ने सैयदा फातिमा की शादी जब की थी हजरत अली से, कोई घर था अली के पास? बताइए ना। आज घर दे के शादी होती है। ये भी सुन लो, मैंने अपनी इस उम्र में देखा है जिन लोगों ने अपने बच्चियों के रिश्ते बड़े बड़े घर देख के किए, आज वो भिखारी बन गए, भिखारी। और जिन्होंने मुकद्दर पर भरोसा करके इज्जत से शादी बच्चियों की गरीबों से कर दी, वो लाखों में खेल रहे हैं। इसलिए कि लड़कियां अपना मुकद्दर लेके आती हैं। आप अरबपति के साथ शादी कर दो, उसकी किस्मत में अगर रब ने लिखा है मंगता बनकर जिंदगी गुजारना, वो ऐश की जिंदगी गुजार नहीं सकती है। तो इसलिए सिर्फ इतना देखो, जो लड़का हो इज्जतदार हो, कोई ऐब ना हो उसके अंदर, मेहनत की रोटी कमाता हो, जो खिला पिला सके अपनी बीवी को, बस इतना देख लो। झोपड़ा बांध के रहे, कोई दिक्कत नहीं यार। इसलिए कि अल्लाह ने घोड़े में, मकान में, औरत में बरकत रखी है। औरत का कदम जाता है तो अल्लाह कब उस घर में बरकतें पैदा फरमा देता। इसलिए नबी ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम सुनिए, आका फरमाते हैं शादियां कर लो, इसलिए कि शादी करोगे तो अल्लाह तुम्हें मालदार कर देगा। मालदार करने का मतलब यह नहीं कि जहेज लूट के ले आओ तब मालदार हो जाओगे। मतलब इसका यह है कि लड़की आएगी, अल्लाह उसके कदम को मुबारक फरमाएगा, तेरे घर में दौलत की रेल पेल हो जाएगी। लेकिन पहले ही से तैयार बैठे हैं कि जहेज लेना है, यूं करना है और यूं करना है। पूरी कौम डूबी हुई इसी में, पूरी कौम डूबी हुई। ये बेहूदगी के रस्मों रिवाज मुसलमानों के पास गैरों के जरिए आए हुए हैं। हमारे भारत में जब मुसलमान आए ना, ये गैरों की तहजीब थी जो हमारे अंदर आ गई। आज भी हिजाज में, पूरे अरब में कहीं जहेज जैसी लानत का कोई तस्वुर नहीं। जिनकी यहां शादियां अरबों की होती ना, कोई जहेज नहीं दिया जाता लड़कियों की तरफ से अरबों में। बल्कि यह देखा गया है कि लड़की वालों को उल्टा लड़का वाला पैसा देता है। इसीलिए अरब जो गरीब होता है वो भाग के हिंदुस्तान आता शादी करने के लिए। नहीं देखा आपने? जिन दिनों हम दुबई में थे ना, एक एक शेख के घर में दो दो तीन तीन औरत हैदराबाद की। मैंने कहा यार इनको क्या पड़ी थी हिंदुस्तान आने की। तो जब मैंने वहाँ पता लगाया दुबई में, शारजा में, अबू धाबी वगैरह में, तो लोगों ने बताया जो गरीब होते हैं वो इधर ही जाते हैं शादी करने के लिए, वहाँ पैसा कम देना पड़ता है ना? उल्टी गंगा बह रही है। तो इसलिए मुआशरे से इस बुराई को निकाल कर फेंकने की कोशिश कीजिए। जलसों का मकसद है दीन सीखना, दीन, ठीक है ना? जलसों का मकसद रिवायत बयान करना नहीं है कि कैसे गए मदीना से मक्का के, ऐसे गए पैदल, यूं चले यूं चले यूं चले यूं तलवा चले, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है गए किस मकसद के लिए थे। इसी जंगली कानून को दफन करने के लिए इमाम करबला में गए थे। समझ रहे हैं? जिसको हमने अपने नफ्स की तस्कीन के लिए अपने मुआशरे में परवान चढ़ाया है। यह भी सुन लो आप, अपने बच्चियों को पर्दे की तलकीन करो, पर्दे की। अभी हम देख रहे हैं लगभग जो नकाब पहनने वाली औरतें भी हैं उनका भी ये हाल है। ऐसे नकाब पहने जाते हैं जिसको नकाब कम कहा जाएगा, फैशन ज्यादा कहा जाए। हिजाब का मतलब ये होता है औरत के जिस्म के आज़ा बाहर से पहचाने ना जाएं, उसे हिजाब कहते हैं। और इतना चुस्त और तंग नकाब होता है
कि जिस्म के आज़ा दूर से दिखाई पड़ते हैं, जाहिर होते हैं, इसको नकाब नहीं, इसे बेहूदगी कहते हैं। और अब तो ऐसे ऐसे अंड संड नकाब चल गए हैं, इतने क्रिस्टल चकाचक, ये लाल, इतना लाल चमकता है, इतना हरा चमकता है, इतना गुलाबी चमकता है, इतना पीला चमकता है, कोई ना देखने वाला मर्दूद वो भी देखता है। इसे नकाब नहीं, बेहूदगी कहते हैं, बेशर्मी कहते हैं इसे। पर्दा इसलिए हुक्म दिया गया था कि लोग अपनी औरतों को हिजाब में छुपा कर रखें, क्योंकि औरतें दुनिया की सबसे कीमती चीज है। सोना कीमती है कि नहीं है? हीरे जवाहरात, जमर्रात, याकूत, नगीने बहुत कीमती हैं। आपने कहीं देखा कि यहां फुटपाथ पर कोई सजा कर रखता है? कहां रखते हैं? तिजोरी में, अंदर वाली पेटी में, ड्रा में छुपा के रखेंगे। ऐसी तिजोरी बनवाते हैं किसी को पता ना चलने पाए। हाँ, छुपा छुपा के सारा सामान रखते हैं। ओ लोगों सुनो, दुनिया की जितनी कीमती चीजें हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दुनिया कुल्लुहा मता व खैरो मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया कुल की कुल बरतने की कीमती चीज, मगर सारी कीमती चीजों में से सबसे कीमती चीज नेक औरत है। नेक औरत तलाश कीजिए, नेक औरत अपने बच्चों के लिए, ताकि आपके बच्चों के बच्चों की अच्छी मां बन सके। और ऐ माओ, अपने बच्चियों के लिए ऐसे रिश्तों का सिलेक्शन करो, ऐसा लड़का ढूंढो जो दीनदार हो, जो तुम्हारे बच्ची का अच्छा शौहर साबित हो सके और तुम्हारे बच्ची के बच्चों का अच्छा बाप बन सके जिम्मेदारी के साथ में। हमने ये रिश्ते ढूंढने बंद कर दिए हैं। जब रिश्ते आने बंद होते हैं तब हमने देखा, ये अखबारात भी हम पढ़ते हैं, उसमें एडवर्टाइज छपता है, जरूरत रिश्ता, ये हेडिंग होती है। फिर उसके बाद उसका लड़की का मतलब नाम लिखा होता है, बिरादरी लिखी होती है, फलां बिरादरी है, लड़की है, 5 फीट 6 इंच उसका कद है, गेहुआ रंग है कि सांवला रंग है, और जी क्या तालीमी लियाकत उसकी है, एम कॉम, बी कॉम, एम एड, बी एड, एम बी बी, बी एम ए और बी यू एम एस, एम बी बी एस, एम बी एम सी ए, ये सब की हुई है। उम्र 35 साल है। ऐसा कोई पठान का रिश्ता पठान के लिए, अंसारी का रिश्ता अंसारी के लिए, शेख का रिश्ता शेख के लिए। मतलूब है इस राब्ता नंबर पे राब्ता कायम फरमाते रहिए। अरे पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो अखबार? ये जरूरत रिश्ता की हेडिंग छपती है। जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चों की शादियां कर दिया करो। और हां, ये भी सुन लो, अपनी पसंद को थोपो मत अपने बच्चों बच्चियों पर। नहीं, मैंने तो हां कर लिया, अपने दोस्त के बेटी से रिश्ता करना ही पड़ेगा। अब वो नहीं करना चाहता लड़का, तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे तुम? भले भी जबान चली जाएगी, तेरी जबान जाए चूल्हे भाड़ में। काय की जबान तेरी है? क्यों तूने हां किया? अल्लाह हुक्म देता है कि जो लड़का पसंद करे, जो लड़की पसंद करे, दीनदार हो, मुसलमान हो, उसकी बात मान लो। मां क्या कहती? मैंने अपने भाई की लड़की से कसम खा लिया है। क्या धूम है साहब, कसम खा लिया है। तो सुन लो, कसम का कफारा है, लेकिन जबरदस्ती शादी कर दोगी तो लड़का कहीं और भाग जाएगा, लड़की कहीं और भाग जाएगी। फिर जिंदगी भर का नासूर लेके रोती रहना और सजदे में आंसू बहाती रहना। गलत कह रहा हूं?
इसलिए जब भी रिश्ते की तलाश हो, अपनी बच्ची से पूछ लो, लड़का देखने के बाद, ये रिश्ता है, ये है, ये है, ये है, और ये फोटो है, ये वगैरह वगैरह, तुम्हारी इजाजत है तो मैं आगे बात बढ़ाऊं, ऐसे लड़के से पूछा जाए, क्या दिक्कत आती यार? ये इसका अख्तियार है, अधिकार है, रब ने दिया है। फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा। और हम अपनी नाक ऊंची करने के लिए नहीं, नहीं, हम तो जबरदस्ती इसी के साथ तेरी शादी होगी। फिर क्या होता है, कुछ तो एक दिन में ही भाग जाती हैं, दूसरे दिन नहीं आती। और इसका रिजल्ट जानते हो क्या हुआ? अभी हमारे गोंडा में, पहली तो बात सुन लीजिए, लखीमपुर जिला की एक औरत की जबरदस्ती शादी की गई, उसकी पसंद लड़का वो नहीं था, उस औरत ने मिल करके अपने शनाशा से उसे काट कूट करके अटैची में बंद कर दिया, दूल्हे राजा को कई टुकड़े में काटा, पैक कर दिया। कम से कम 15 दिन के बाद ये राज फाश हुआ। दूसरा वाकया अभी जल्दी 2 महीना पहले पेश आया। बेचारा सऊदी कमाने गया था, कई साल नहीं आया, इधर मामला गड़बड़ हो गया। इसलिए शरीयत का हुक्म यह है कि लोग अपने बच्चों के साथ रहा करें। 4 महीने से ज्यादा कोई शौहर अपनी बीवी से दूर न रहे, ये उसका अखलाकी तकाजा है। या औरत उसकी परमिशन दे उसे, तब वो रह सकता है, वरना 4 महीने में हजरत उमर फारूक आजम ने हर फौजी पर यह कानून लागू कर दिया था, कोई भी फौजी चाहे ईरान में लड़ रहा है, चाहे इराक में लड़ रहा है, कहीं भी 4 महीना पूरा हो अपने घर पे आ जाओ छुट्टी लेकर के। ये चिल्ला वाले जाने, उनका मतलब वो जाने, हमें उससे क्या मतलब है। उनका तो तस्लीम भी कर लिया गया है, अगर आप नहीं भी हैं, यहां कोई तशरीफ ले आया नया मेहमान, तो उसको मान लेते हैं वो। पाकिस्तान के दारुल उलूम देवबंद के एक मौलवी साहब का फतवा आज भी बाज़ाब्ता तौर पर नेट पे गर्दिश कर रहा है कि उसे उसी का बच्चा माना जाएगा जो चिल्ले में गया हुआ है। मैं तो ये बात कर रहा हूं आपसे, तलाश कीजिए। दूसरे, अभी 2.5 महीना पहले गोंडा में हमारे एक औरत ने धमकी दी अपने शौहर को, ठीक ठीक रहना वरना सुन लो हम भी काट कर अंदर डाल देंगे तुमको। 2-3 शौहरों को धमकी मिली तो पुलिस स्टेशन गए, कृपया हमें सेफ्टी प्रदान की जाए, हमें अपनी बीवियों से खतरा लायक हो गया है। अखबार में छपा था, अखबार की बात कर रहा हूं। ये सब क्या हो रहा है? मुआशरे में हर शख्स की अपनी एक जिम्मेदारी है, एक भूमिका है। हमने वो जिम्मेदारी, वो भूमिका निभानी बंद कर दी है, जिसका नतीजा यह है कि आज मुआशरा इतना घिनौना और गंदा हो गया है, जिसमें सांस लेते हुए ऐसा लगता है शायद अभी कलेजा फट जाएगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यार दीवानों, कोशिश करो मुआशरे में सुधार लाने की, और याद रखें ये सुधार घर से ही हो सकता है। अपने घर से शुरुआत कीजिए। हमने ये देखा है, छोटी छोटी बच्चियों को बचपन से पैंट, टॉपर, छोटे छोटे कपड़े पहने, अरे अभी तो बच्ची है, अभी तो छोटी है, क्या फर्क पड़ता है। आगे चलकर जब वो कॉलेज पढ़ने जाती है ना, तो फिर वो पैंट और टॉपर ही पहन के जाती है, क्योंकि तुमने ही आदत डाली है, तुमने ही टॉपर और पैंट पहनाया बचपन में। अब उसका कोई कसूर नहीं है, तुमने आदत डाली है। आज के इस माहौल में, जबकि एक फिंगरप्रिंट के नीचे जहन्नम के सारे दरवाजे खुलते हैं मोबाइल पर, इतना बेहया और नंगा मुआशरा जिसमें हम चलते हैं रोज, कभी कभी तो ऐसा होता है शर्म से नजरें झुकानी पड़ जाती हैं। ऐसे भी सीन दिखते हैं सामने औरतों के। इस माहौल में अपने आप को बचाकर रखने के लिए वो कौन सी तदबीर और लाए अमल है जिसे मुरत्तब किया जाए,
जिससे हमारा मुआशरा साफ सुथरा पाकीज़ा मुहज़्ज़ब बन सके, उसमें हर शख्स की अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी हो, सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं और मुआशरे को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें, तभी जाकर के कोई मुआशरा सही, पाक, साफ सुथरा, मुअज़्ज़ब दिखाई पड़ेगा और समझा जाएगा। तो बिरादरी बात खत्म कीजिए। पहली बात तो ये, अल्लाह ने किसी को खान नहीं पैदा किया है, किसी को अंसारी नहीं पैदा किया। हमने ये नहीं देखा कि कब्रिस्तान में खान साहब की कब्रें अलग बनती हैं, अंसारी की अलग बनती हैं, नहीं बनती ना। जाके देखा अपने नरेलवाड़ी कब्रिस्तान में कि खान साहब का ये इलाका है, अंसारियों का ये इलाका, इस इलाके में कोई पठान दफन नहीं होगा, इस इलाके में कोई अंसारी दफन नहीं होगा, इस इलाके में कोई शेख दफन नहीं होगा, और इस इलाके में कोई दुनियावी और दफन नहीं होगा। ये इलाके नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। जैसे ही मरते, कितने लोग टंडेल पटेल कितने बंबई में थे, गए ना काम से। जिनका तूती बोलता था बंबई में, जाके देख लो नारियल बाड़ी कब्रिस्तान में सड़ गए सब। निशानात मिट गए, निशानात। कहां बैठे हैं आप? जो हफ्ता वसूली करते थे महल्ले के लोग, तंग थे जिनसे, जो राइफल लेके चलते थे, दिन दहाड़े गोलियां मारते थे ना, मरने के बाद किसी ने नहीं कहा कि यार वो फलाने, वो नहीं, मुर्दा मुर्दा मुर्दा, मर गया मर गया मर गया, उठाया डाल दिया, अंदर जाओ साहब। अब कोई ना खान साहब है, नहीं कोई पठान साहब है, अब मुर्दा है। तो ये सारा जो हमने जंजाल पाल कर रखा है, बना कर रखा है, इस जंजाल दुनिया से बाहर निकलिए और सिर्फ आपकी शनाख्त मुसलमान की हैसियत से होनी चाहिए कि आप मुस्तफा के गुलाम हैं, मोहम्मद मुस्तफा के दीवाने हैं और मुसलमान हैं। इससे बड़ी कोई शनाख्त और पहचान आपकी नहीं हो सकती है। अगर इस पे तैयार हैं तो अपने आप को इसके लिए मुस्तैद कीजिए और भीख मांगना बंद कीजिए, लड़की वालों से जहेज लेना बंद कीजिए, मस्जिदों में निकाह पढ़ाने का रिवाज डालिए। हो सकता है अरे यार कार्ड छपेगा, फिर पूरे खानदान को बुलाया, सारा रिश्तेदार आएगा। अभी सारी गर्मी में पूरा यूपी, बिहार, झारखंड पसीना पहुंच और रोटी तोड़े जा रहा है, उसी में बूंद बूंद पसीना भी टपक रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, सब गर्मी में लपालप खाए जा रहे हैं। कोई जरूरी भाई साहब कि आप गर्मी में शादी करें? ओए लड़कों को छुट्टी, हमें संडे को छुट्टी होती है ना, बैठ जा मस्जिद में, इमाम साहब निकाह पढ़ा दे, जा खत्म कहानी। 2-4 किलो खजूर ले आना, खत्म कहानी, हो गया निकाह, शादी हो गई। एक को पैसा मत खर्च कीजिए शादी ब्याह में, और जो पैसे शादी ब्याह के रखे हैं ना, इस पैसे को अपने बच्चों और बच्चियों के तालीम पे खर्च करो, तालीम, क्वालिफिकेशन पे खर्च कीजिए पैसा, ताकि आपके बच्चे ग्रेजुएट बने, क्वालिफाइड बने। आज की तारीख में दुनिया से मुकाबला करना चाहते हो ना, तो पढ़ना होगा और सिर्फ पढ़ना होगा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पढ़िए और खूब पढ़िए, तभी आप दुनिया की कौमों का मुकाबला कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। टाइम हो गया है। मैंने जो कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ी थी ना, अल्लाह फरमाता या अय्युह रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगो डरो तुम तुम्हारे रब से जिसने तुम्हें पैदा किया एक जान से। हाँ माशाल्लाह हमारे यहाँ राजस्थान में है, बंबई में भी लोग कर सकते हैं ना यार, राजस्थान में बहुत सारी, हमारे यहाँ नागौर में बहुत शादियां इस तरह, कुछ नहीं खर्चा होता। जो दूध वाले भाई हमारे लोग हैं नागौरी लोग, 5-6 हज़ार में शादी हो जाती है। हमारे शहर मकराने माशाल्लाह हर साल 150-200 बच्चियों की शादी एक पंडाल के नीचे होती, सामूहिक विवाह, थोड़ा थोड़ा पैसा लगा करके, गरीबों की बच्चियां इसमें निकल जाती हैं।
हर बिरादरी में कुरैशियों की अलग होती है, बिसातियों की अलग होती है, लोहारों की अलग होती है, मोचियों की अलग होती है, ये सब मुसलमान हैं। और सिलावटों की अलग होती है। हिंदुओं की भी शादियां सामूहिक विवाह उनके यहाँ भी होता है, वहाँ भी कोई खर्चा नहीं है। ज़्यादा पगलाया हुआ हमारा यूपी का है। हाँ, यूपी, बिहार, झारखंड, ज़्यादा पागल इसी इलाके में बसते हैं। हाँ हाँ, खूब। हम भी, क्योंकि हम भी रोज इधर उधर रहते हैं ना, खूब पैसे का मौज से खाएंगे, मौज से उड़ाएंगे पैसे, भिखमंगे कहीं के। मत मांगो पैसा लड़की वालों से, तुम्हें भिखारी का नाम दिया जाएगा। ऐसे लोगों का नाम मंगता रख दो, मंगता जो लड़की वालों से जहेज का मुतालबा करता हो। अल्लाह ने फरमाया अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, मर्द औरतों पे हाकिम है। मर्द की जिम्मेदारी है कमा कर लाए, अपने फैमिली की परवरिश करे, खिलाए। और औरत की जिम्मेदारी यह है कि जो पैसा तुम्हारा शौहर कमा के लाता है उसकी आमदनी से ज्यादा उस पर बोझ मत डालो। कुछ बातें बाकी रह गई हैं, इंशाल्लाह कल इसको और बोलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा।